मुख्तसर ही कर रहा हूँ। जी जी, इन्हीं को वक्त देने के लिए हजरत आप परेशान ना होइए। अफरोज भाई से मैंने बात कर लिया, जैसा वो हुक्म देकर गए हैं इंशाअल्लाह वैसे ही कार्रवाई होगी, वैसे ही काम किया जाएगा। आप बैठे रहे माशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने कलामे मजीद में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जरा सा एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह। देखें इस पिंडाल की लाइट ने पिंडाल को रोशन किया है, घर की लाइट घर को रोशन करती है, रोड की लाइट रोड को रोशन करती है, लेकिन एक लाइट ऐसी भी है जो आपके दिल को और आपके कब्र को भी रोशन कर सकती है। वो लाइट जिसका तस्करा मेरे इमाम करते हैं, फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। जरा सा बोले आप यार, मेरे भाई आपसे कुछ नहीं चाहता मैं, बस थोड़ी सी आपकी आवाज चाहता हूँ। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके, बहुत शुक्रिया, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप यकीन माने मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हूँ। मैं तो कभी मजमे को देखकर ये भी नहीं सोचता हूँ कि मजमे में कितने लोग हैं, इसलिए कि मैं लोगों को देखकर नहीं हुजूर के करम को देखकर बोला करता। लेकिन माशाअल्लाह अगर आप भी हुजूर के लिए यहाँ पर आए हैं तो मोहब्बत के साथ मुझे लगना चाहिए कि ये मदरसा की सरजमीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मजमे से क्या लेना, हम तो तादाद वाले बंदे नहीं, हम तो इश्क वाले बंदे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया था है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब यहाँ से अपने हाथों को उठाएं जरा जोर से, मेरे नाम पर नहीं हुजूर के नाम पर बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। बस आखिरी शेर पीर नसीर साहब कबिला का, उन्होंने फरमाया लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। अब यहाँ से एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है, जिसके लिए मैंने आपको ये दो शेर सुनाए, वो शेर अब आने वाला है। लोगों ने कहा हुजूर को इल्म गैब नहीं था माज़अल्लाह, हुजूर हाजिर व नाजिर नहीं है माज़अल्लाह, लेकिन पीर नसीर साहब कबिला ने सबका जवाब एक शेर में दिया। कारी साहब इस शेर को सुनिएगा, दुआएं चाहता हूँ। एक शेर में जवाब दिया, कहा हुजूर हाजिर व नाजिर हैं कि नहीं ये बात बाद में करना, हुजूर गैब बताते हैं कि नहीं ये बात बाद में करना, हुजूर इल्म जानते हैं कि नहीं ये बात बाद में करना, लेकिन एक सवाल है उसका जवाब दो। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। पीर नसीर साहब कहते हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, जौहर लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आखिरी 4 मिसरा, उसके बाद आपके मेहमान आपकी मोहब्बतों भरी समातों की दहलीज तक होंगे, इंशाअल्लाह आप उन्हें मोहब्बतों के साथ समात करेंगे। हजरत शायर ने कहा वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, हजरत अली असगर का सदका अता फरमाए। नौजवानों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। अब तो मुहर्रम शरीफ का महीना करीब है, और जब महीना करीब होता है वाकई जब मुहर्रम आता है तो हुसैनी भरपूर तेवर में होता है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। तो आइए रात ना तो मनकबत की खूबसूरत फिजा कायम किया जाए।
जिसके बारे में हम मुसलमानों की माँ उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाते पाक समाअत करनी होती, वो मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर लगवाया करते, हज़रत हसन को हुक्म दिया करते वो उस पर खड़े होकर नबी की शान में नात गोई करें। आए मेरे अहबाब मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, सबकी भी दुआएं चाहता हूँ। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। देखें ये शेर अगर आप खामोशी के साथ सुनेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए इसे मैं रिपीट कर रहा हूं। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। तो कहा हुसैन ने, ऐसे तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसे तो नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं ताकत लगा रहा हूं तो कम से कम आधी ताकत तो आप लगाएं। बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। तो कहा हुसैन, कहा हुसैन ने, तवज्जो, कहा हुसैन ने, नेज़ा चले या तीर चले मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने, कहा हुसैन ने, नेज़ा चले या तीर चले मगर नमाज की नीयत, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। क्या वो भाई फिर से पढ़ दें माशाअल्लाह। देखें जो भी काम करना हो थोड़ा सा जल्दी कर लिया करें, नाज़िम के पास टाइम थोड़ा सा कम होता है माशाअल्लाह। जी जी मुख्तसर ही कर रहा हूँ जी जी, इन्हीं को वक्त देने के लिए हजरत आप परेशान ना होइए। अफरोज भाई से मैंने बात कर लिया, जैसा वो हुक्म देकर गए हैं इंशाअल्लाह वैसे ही कार्रवाई होगी, वैसे ही काम किया जाएगा। आप बैठे रहे माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखें आप बैठे रहें, देखें मुझे पता है कि क्या हुक्म हुआ है और हुक्म की तकमील कैसे करनी है माशाअल्लाह। मेरा आप जानते हैं कि यहाँ पर पहली मर्तबा नहीं बल्कि चौथी मर्तबा आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। आप सब मुझे बेहतर जानते हैं, मैं आपको बेहतर जानता हूँ। कारी साहब क़िबला आप दुआएं देने के लिए आए हैं, आपका बच्चा हूँ, आप मुझे दुआएं देते रहे, अपनी दुआओं से नवाजते रहे। बड़ों का काम होता है छोटों पर शफ़क़त करना और छोटों का काम होता है बड़ों का एहतराम करना। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, कारी साहब अपना काम करते रहे, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई ने हुक्म दिया कि शेर को फिर से पढ़ दिया जाए, मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त रहा तो अभी फिर आऊंगा तो इंशाअल्लाह आपके हुक्म को मुकम्मल कर दूंगा। में डाले जाते हैं उन्हीं के नेज़ों पर बच्चे उछाले जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीर फारसगर अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीर फारसगर अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। देखें जितने हुसैनी शेर बैठे हैं एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपको शेर कहा, गीदड़ या बकरी थोड़ी ना कहा है, जरा शेरों की तरह बोले सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, और कुछ लोग जो उधर बैठे हैं सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि खाकर ही नहीं आए हैं, है ना, हुसैनी है, लगना चाहिए ना। बदरसा में जलसा हो रहा है और यहाँ पर हुसैनी बैठे हुए हैं, जरा मोहब्बत के साथ। नहीं नहीं नहीं, जरा एक आवाज में बोले या हुसैन, या हुसैन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो वो क्या तासुर लेकर जाएगा कि यहाँ के लोग जब इन्हें कहा जाए तब ये बोलते हैं, है कि नहीं। जबकि दीवाना तो वो होता है जहाँ हुजूर की बात हो वहाँ मचल जाता है कि नहीं। देखें अभी कुछ लोग आगे थे, अब उन्हें आगे इतनी तकलीफ हो रही कि वो जाकर वहाँ बैठ रहे हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है थोड़ी देर बाद किसी और शहर में ना चले जाएं ये लोग, है कि नहीं। मेरे भाई जलसा यही हो रहा है तो कम से कम यहीं आप बैठे। तो जो मेरे भाई इधर बैठे हुए हैं, अगर वाकई आप इमाम हुसैन की महफिल में, गौसे पाक की महफिल में आए हुए हैं और यकीनी तौर पर मुझे पता है कि आप घर से अपने चले हैं तो नेकियों के इरादे से आप चले हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ आप
चाहे ऐसे ही चले आए या कुर्सी लेकर थोड़ा 2-2 कदम आगे आ जाएं। आप सबको हुजूर का वास्ता है, आ जाएं यहाँ पर, थोड़ा सा करीब बैठ जाएं। थोड़ा सा एक जो माहौल, जो आपके यहाँ की रीत है, रिवायात है, जो यहाँ की शनाख्त है, कम से कम उस शनाख्त में आप आ जाएं। आ जाए भाई लोग। आप लोग से भी गुजारिश है, उधर जो मेरे भाई खड़े हैं, देखें आप सबको जो मदीने शरीफ जाना चाहते हैं, मैं गुजारिश करता हूं जो बंदा पहले करीब आए, अल्लाह रब्बे कायनात उसे पहले मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। यार मैंने इतनी बड़ी बात कह दी यार, अब तो आपको करीब आ जाना चाहिए था माशाअल्लाह। और मेहमान की बात मानना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, ये तो मेरे आका की सुन्नत है यार। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। देखें इधर इतनी जो जगह खाली है, पता है होता क्या है, जब आप दूर दूर बैठते हैं तो सारा बोझ जो होता है वो आगे वालों पर होता है। पीछे वाले सोचते हैं कि चलो हम दूर बैठे हुए हैं, पता नहीं मेरी आवाज पहुंचे नहीं, सारा बोझ आगे वालों पर, बेचारों पर। और बेचारे की अकेले कितना बोलेंगे। देखें मोमिन जो होता है वो तोड़ने का काम नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। मोमिन तो अपने मोमिन भाई का साथ देता है। तो जितने यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, जितने नौजवान खड़े हैं, मेरे नाम पर ना बोले। जिस इमाम हुसैन का सदका खाते हैं उस इमाम पाक के नाम पर बोले या हुसैन, या हुसैन। इस बूंद से डर रहे हैं क्या? हाँ, अगर छोटी छोटी बूंद से हुसैनी डर जाए, छोटी छोटी बूंद से हुसैनी डरता है क्या? हुसैनी तो तूफान का भी सामना करता है। तो जितने हुसैनी यहाँ पर बैठे हुए, एक शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा, वल्लाह कह रहा हूँ कि बदबख्त हैं वो लोग जो जिक्रे वफा सुन के भी जागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल को खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल को खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। देखें हमारे ये भाई इतने समझदार हैं, चलो सोचा कि चलो तरस खाकर अनाउंसर को भी 10-20 रुपए दे ही दिया जाए, है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे भाई को करोड़पति बना दे। उधर वाले तो जलन में आमीन नहीं बोल रहे, बोल दे मेरे भाई का फायदा हो जाएगा। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। देखें जितने नौजवान बैठे हैं, ना बोले तो तकलीफ होगी। ये इस छोटे से बच्चे को देखें, इस छोटे से बच्चे को जब जब देख रहा हूँ मुझे करबला के नन्हे अली असगर की याद आ रही है। जितने लोग हजरत अली असगर को जानते हैं, मानते हैं, जरा सा एक मर्तबा उनके नाम पर बोले या हुसैन, या हुसैन। शायर ने कहा, तमसील में इस्मत की कली कौन कहेगा। कारी कुतुबुद्दीन साहब की बुलाकर ना बोले, अगर आपकी दुआएं मुझे ना मिली तो तकलीफ होगी। और देखें मुझे पता है जो हुसैनी होता है वो दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिल जोड़ने वाला होता है। तमसील में इस्मत की कली कौन कहेगा, तमसील में इस्मत की कली कौन कहेगा। ए भैया, ए गुड्डू, ए पप्पू, ए पपलू, जो भी नाम हो तुम्हारा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी नाम रखा होगा माँ बाप ने अच्छा नाम रखा होगा। तो कम से कम हुसैनी हो। इधर देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ, जरा मुस्कुराओ, बोलो या हुसैन, या हुसैन। तमसील में इस्मत की कली कौन कहेगा, असगर को वली इब्ने वली कौन कहेगा। तो खाया है, तवज्जो, खाया है इसी वास्ते इस तीर को हंसकर मैदान में रोया तो अली कौन कहेगा। खाया है इसी वास्ते, खाया है इसी वास्ते इस तीर को हंसकर मैदान में रोया तो अली, मैदान में रोया तो अली कौन कहेगा। शायर ने कहा, इस बच्चे को देखें, शायर ने कहा, एक हसी ने इस कदर कोहराम बर्पा कर दिया, जालिमों की फौज में रोना रुलाना कर दिया। अब किसी बच्चे से लड़ने की नहीं हिम्मत उसे, हुरमला को इस कदर असगर ने छोटा कर दिया। अब किसी बच्चे से लड़ने की नहीं हिम्मत उसे, हुरमला को इस कदर असगर ने छोटा, असगर ने छोटा कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, यकीन जाने आप जहां भी बैठे हैं अच्छे बैठे हैं, अच्छा बोल रहे हैं आप, लेकिन और बेदार रहिए और तैयार रहे। आपके फायदे की अब एक बात और बता दूं, जिन हजरात ने छुट्टा ना कराया है वो छुट्टा करा लें, इसलिए कि भाई जाकिर इस्माइली साहब को मिला, आपकी मोहब्बतों बड़ी समातों की दहलीज तक पहुंचने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि झटके में आपकी बड़ी नोट चली जाए। आपके फायदे की बात भी मैंने आप तक पहुंचा दी। आप समझदार लोग हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है।
है। आइए हज़रात उस ज़ात से, उस ज़ाकिर से मुलाकात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस आवाज़ को सुनकर एक बादशाह अपना ताज, एक सिपाही अपनी तलवार, एक आशिक अपना दिल निकाल कर रख देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का वो मकबूल मशहूर लहजा जो कलम से लेकर कलमकार तक, फन से लेकर फनकार तक, हुस्न से निखार तक, फूल से बहार तक, गुल से गुलनार तक की मंजिलों को तय कर चुका है, जो मशहूर और मकबूलियत के दायरे को तय करके महबूबियत के दायरे में पहुंच चुका है। मैं गुजारिश इल्तमास करता हूं मोहतरम जाकिर रज़ा इस्माइली साहब क़िबला से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। इन मिसरों के साथ की मगरूर था, बहुत उसे मजबूर कर दिया, किस्मत ने राजदूत को मजदूर कर दिया। कितने ही लोग शहर में गुमनाम मर गए, शायर को एक शेर ने मशहूर कर दिया। नारों के साथ इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी।